Hello students, welcome to science lecture. In this video we are going to learn chapter number 2, digestion and role of microbes, all the textbook exercises. So let us start with the first exercise. Let's remember, in this exercise it is given label the different types of teeth and then write the correct words from the word box against each. Biting, tearing, grinding, crushing, these are the words given in box. इस एक्सरसाइज में आपको एक टीथ का पूरा मॉडल दिया गया है, उसमें डायग्राम में जो पिक्चर दिया है उसमें लेबल किया गया है, एरो दिया गया है, उसमें हमें प्रॉपर लेबलिंग करना है यूजिंग द वर्ड्स. वो जो वर्ड्स आपको बॉक्स में दिए हैं वो यूज़ करके कि कौन से टीथ क्या फंक्शन के लिए यूज़ होते हैं. सो फर्स्ट फ्रंट 4 टीथ, जो पहले आगे के 4 जो टीथ दिखाए गए हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर बाइटिंग, वो बाइटिंग के लिए यूज़ होते हैं. उसके बाद जो टीथ है वो टीयरिंग के लिए यूज़ होते हैं. नेक्स्ट उसके बाजू में जो टीथ है वो क्रशिंग के लिए यूज़ होते हैं और लास्ट में जो टीथ है वो ग्राइंडिंग के लिए यूज़ होते हैं. Now next exercise, let's remember, match the following. In this 2 columns are given, column A and column B. Column A में mouth, stomach, food pipe, small intestines and anus दिया है. column B में removes feces, saliva, absorption of useful substances, sac like organ एंड E इज़ गिवन ट्यूब लाइक ऑर्गन. तो इसमें जो प्रॉपर मैचिंग है 1 के साथ, माउथ के साथ जो भी प्रॉपर मैचिंग होगा वो हमें मैच करना रहेगा. सो विथ 1 वी विल डू मैच सलाइवा, माउथ में सलाइवा प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट सेकेंड स्टमक, स्टमक के साथ हम मैच करेंगे. स्टमक इज़ लाइक अ सैक लाइक ऑर्गन, सो हम D सैक लाइक ऑर्गन के बाजू में 2 लिखेंगे. देन 3 फूड पाइप, फूड पाइप इट इज़ अ ट्यूब लाइक ऑर्गन, वो ट्यूब जैसा होता है इसीलिए हम ई ट्यूब लाइक ऑर्गन के बाजू में 3 लिखेंगे. देन 4th स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन इट हेल्प्स इन द एब्जॉर्प्शन ऑफ यूज़फुल सब्सटेंसेस. मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में हम जो भी फूड खाते हैं उसमें जो सब्सटेंसेस यूज़फुल होते हैं उसका एब्जॉर्प्शन होता है. सो उसके बाजू में हम 4 लिखेंगे. एंड लास्ट इज़ एनस, एनस इट हेल्प्स टू रिमूव द फीसेस, मतलब कि जो हमारा वेस्ट मटेरियल बॉडी में प्रेजेंट होता है उसको वो बाहर थ्रो कर देता है. नाउ मूविंग टू नेक्स्ट एक्सरसाइज. बी, राइट T फॉर द ट्रू एंड F फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट. ट्रू और फॉल्स दिया है, अगर स्टेटमेंट सही है तो हमें T लिखना है और अगर स्टेटमेंट गलत है तो हमें F लिखना है. फर्स्ट इज़ गिवन, वी शुड ब्रश आवर टीथ वंस अ डे, मतलब कि हमें हमारे टीथ को सिर्फ दिन में एक ही बार ब्रश करना चाहिए. सो आंसर इज़ फॉल्स. वी शुड कीप ब्रश आवर टीथ ट्वाइस अ डे, हमें दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए. सेकेंड, वी शुड ऑलवेज़ वॉश आवर हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर आवर मील्स, तो जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसके पहले और खाना खाने के बाद हमें हैंड वॉश करना चाहिए. सो आंसर इज़ ट्रू. यस, दोनों टाइम हमें हैंड वॉश करना ज़रूरी है. थर्ड इज़ गिवन, माइक्रोब्स आर स्मॉल इनफ टू बी सीन विद द नेकेड आई, मतलब कि माइक्रोब्स जो इतने होते हैं कि हम लोग हमारी आँख से उसको देख सकते हैं. सो आंसर इज़ फॉल्स. माइक्रोब्स आर वेरी वेरी स्मॉल, वी कैन नॉट सी फ्रॉम आवर नेकेड आइज, मतलब कि हम हमारी आइज़ से उसको डायरेक्टली नहीं देख सकते. वी नीड टू यूज़ द माइक्रोस्कोप, हमें माइक्रोस्कोप से उनको देखना पड़ता है. फोर्थ, ऑल माइक्रोब्स कॉजेज डिजीज़ेस, इसमें दिया है कि जितने भी माइक्रोब्स हैं 4 टाइप के, वो सारे के सारे डिजीज़ या बीमारी फैलाते हैं. सो आंसर इज़ फॉल्स. सारे बीमारी नहीं फैलाते, कुछ माइक्रोब्स अच्छे भी होते हैं जो हमें हेल्प भी करते हैं. नेक्स्ट इज़ गिवन, 5th वन इज़ गिवन, ट्यूबरक्लोसिस इज़ कॉज्ड बाय अ फंगी. सो आंसर इज़ फॉल्स. F आएगा इसमें. ट्यूबरक्लोसिस फंगी से कॉज होता है, सो आंसर इज़ रॉन्ग. ट्यूबरक्लोसिस फंगी से नहीं कॉज होता है, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया से होता है. सो आंसर विल कम फॉल्स.
Next exercise, next textbook exercise is given objective type question. A exercise is given, fill in the blanks with the correct words. First question is given, there are dash teeth in a permanent set of teeth. कितने टीथ होते हैं परमानेंट सेट में, 20 और 32. सो राइट आंसर इज 32. एक एडल्ट के जो परमानेंट सेट के टीथ होते हैं उसमें टोटल 32 टीथ होते हैं. सेकेंड क्वेश्चन इज गिवन, इन फ्लैश ईटिंग एनिमल्स डैश आर बिगर एंड शार्पर फॉर टीयरिंग फ्लैश. मतलब कि जो फ्लैश खाते हैं एनिमल्स उनमें क्या शार्पर और अच्छा बिगर होता है, वेल डेवलप्ड, इंसिसर्स या कैनाइंस. सो आंसर इज कैनाइंस. आंसर विल कम कैनाइंस. कैनाइंस आएगा क्योंकि कैनाइंस की हेल्प से ही हम लोग कोई भी फूड को टीयर कर सकते हैं. ओके. थर्ड इज गिवन, द डैश फॉर्म्स द सेंट्रल पार्ट ऑफ द टूथ. सबसे बीच वाला जो पार्ट होता है टूथ का उसे हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ नोन एज पल्प. सो आंसर विल कम पल्प. नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन इज गिवन, द डैश प्रोड्यूसेस जूसेस दैट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड. मतलब कि क्या हमारे बॉडी में जूसेस प्रोड्यूस करता है जो फूड डाइजेशन में हेल्प करता है, फूड पाइप और लिवर. सो आंसर विल कम, राइट आंसर इज लिवर. Liver will come because liver produces juices which helps in the digestion of food. Fifth question, dash causes diseases like common cold and influenza. Bacteria or virus. इन्फ्लुएंज़ा और कॉमन कोल्ड जैसे डिजीजेस कौन सा माइक्रोब कॉज करता है. सो आंसर इज कम वायरस. इट इज़ कॉज्ड बाय वायरस. नेक्स्ट एक्सरसाइज, राइट T for the true and F for the false statement. वापस ट्रू और फॉल्स है. उसमें फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, द क्राउन होल्ड्स द टीथ इन देयर प्लेस. ये बताया है कि जो क्राउन होता है वो हमारे टीथ को अपनी उसकी जगह पे रखने में मदद करता है. सो आंसर इज़ फॉल्स. वो क्राउन नहीं हेल्प करता है बिकॉज क्राउन तो जो बाहर का पोर्शन होता है वाइट कलर का उसके अंदर वही क्राउन होता है. सो वो नहीं हेल्प करता, गम्स हेल्प करते हैं. सो आंसर इज़ फॉल्स. सेकेंड, वी शुड कीप आवर टीथ क्लीन. हमें हमारे टीथ को क्लीन रखना ज़रूरी है, साफ रखना. येस, आंसर इज़ ट्रू. सो वी विल राइट टी. थर्ड, द यूसोफेगस होल्ड फूड that cannot be digested and absorbs water from it. इसमें ये बोला है कि जो यूसोफेगस है, यूसोफेगस मतलब कि फूड पाइप का दूसरा नाम है यूसोफेगस. तो वो फूड को डाइजेस्ट नहीं कर पाते, जो फूड उसको वो होल्ड करके रखता है और उसमें से पानी ले लेता है. सो आंसर इज़ फॉल्स. यूसोफेगस वो नहीं करता है, इट इज़ डन बाय द इंटेस्टाइन. वो इंटेस्टाइन ये करते हैं, यूसोफेगस वो नहीं करता. सो आंसर इज़ फॉल्स. फोर्थ, माइक्रोब्स कैनॉट बी सीन विद द नेकेड आई. मतलब कि जो माइक्रोब्स होते हैं वो हम लोग डायरेक्टली हमारी आँखों से नहीं देख सकते हैं. सो आंसर इज़ ट्रू. हम हमारी आँखों से डायरेक्टली नहीं देख सकते, हमें माइक्रोस्कोप यूज़ करना पड़ता है उसे देखने के लिए. फिफ्थ इज़ गिवन, ओनली माइक्रोब्स लाइक वायरस एंड बैक्टीरिया कैन कॉज डिजीजेस. मतलब कि सिर्फ माइक्रोब्स जैसे कि वायरस और बैक्टीरिया ही सिर्फ डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, बीमारी कर सकते हैं, दूसरे माइक्रोब्स नहीं कर सकते. सो आंसर इज़ फॉल्स. जो हमने 4 टाइप्स के माइक्रोब पढ़े हैं, बैक्टीरिया, वायरस, फंगी एंड प्रोटोजोआ, वो चारों के चारों डिजीजेस हमें कॉज कर सकते हैं. सो आंसर विल कम फॉल्स, एफ. नेक्स्ट एक्सरसाइज, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन. MCQ है. फर्स्ट क्वेश्चन इज गिवन, विच ऑफ दीज टीथ आर 12 in number in permanent set and help in grinding food. तो इसमें से कौन सी टीथ है वो टोटल 12 नंबर्स में 12 होती है, टोटल 12 होती है हमारे माउथ में और ग्राइंडिंग के लिए यूज़ होता है. सो आंसर इज़ डी, मोलार्स. मोलार्स ऐसे टाइप के टीथ है जो ग्राइंडिंग करने के लिए हेल्पफुल होते हैं. सो फॉर ग्राइंडिंग द फूड मोलार्स वी यूज़ इन आवर माउथ. Second question, which of these are used for cutting and biting the food?
फूड को कट और बाइट करने के लिए कौन सी टीथ यूज़ होती है? सो इंसीसर्स विल बी द आंसर। ए इंसीसर्स सही आंसर है सेकंड का, बिकॉज इंसीसर्स जो आगे प्रेजेंट होते हैं उससे हम फूड को कट करते हैं और बाइट कर सकते हैं इजीली। थर्ड क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ आवर टूथ कंटेन्स नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स? जो हमने पार्ट्स ऑफ टूथ पढ़ा उसमें कौन से पार्ट में नर्व्स और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं? सो आंसर इज सी, पल्प। जो पल्प होता है उसके अंदर नर्व्स और ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, विच ऑफ दीज होल्ड्स द टीथ इन अ प्लेस? इसमें से कौन सा पार्ट है जो हमारे टीथ को उसकी जगह पे होल्ड करके रखता है, यानी कि टीथ को पकड़ के रखता है उस जगह पे प्रॉपरली, हिलने नहीं देता ज़्यादा? सो आंसर इज़ बी, गम्स। जैसे हमने ट्रू फॉल्स में डिस्कस किया था, जो गम्स होते हैं पिंक कलर के वो हेल्प करते हैं हमारी टीथ को उसकी प्रॉपर जगह पे होल्ड करके रखने के लिए। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन इज गिवन, वेयर आर फीसेस फॉर्म्ड? जो फीसेस होते हैं वो कहाँ पे बनते हैं? फीसेस यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं उसका जो एक वेस्ट प्रोडक्ट बन जाता है जिसमें से सारे प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब हो जाते हैं, वो कहाँ पे फॉर्म होते हैं? सो इट इज़ फॉर्म्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन। वो लार्ज इंटेस्टाइन में फॉर्म होते हैं जहाँ पे सारा वाटर का एब्जॉर्प्शन हो जाता है और सिर्फ वहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट बचता है। सो आंसर विल कम लार्ज इंटेस्टाइन। सिक्स्थ क्वेश्चन, वेयर डज डाइजेशन बिगिन? डाइजेशन कहाँ से होना शुरू होता है हमारे जो ऑर्गन्स है सारे उसमें से? सो आंसर विल कम ए, माउथ। जैसे ही हम लोग फूड खाते हैं हमारे माउथ में च्यूइंग और ग्राइंडिंग स्टार्ट होता है, उसी के साथ फूड का डाइजेशन भी स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम द माउथ इटसेल्फ, यानी कि माउथ से ही, मुंह में से ही हमारा डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। सो आंसर विल कम 6 ए, माउथ। सेवेंथ, वॉट डू माइक्रोब्स डू? माइक्रोब्स क्या क्या काम करते हैं इसमें से? ए, चेंज मिल्क इनटू कर्ड, बी, हेल्प इन मेकिंग ब्रेड, सी, हेल्प इन द प्रोसेस ऑफ रॉटिंग ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, और डी, ऑल ऑफ दिस। तो ये तीनों चीज़ में है माइक्रोब्स हेल्प करते हैं। सो द आंसर विल कम डी, ऑल ऑफ दिस। ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने में हेल्प करते हैं, ब्रेड को बनाने में हेल्प करते हैं, और जो भी डेड प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं उसके रॉटिंग जो प्रोसेस होता है सड़ने का, उसमें भी हेल्प करते हैं। सो ऑल ऑफ दिस विल कम। नेक्स्ट एक्सरसाइज, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। इसमें फर्स्ट दिया है, गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग। हमें इसमें वन वर्ड आंसर लिखना है। कुछ स्टेटमेंट दिए हैं उसका आंसर वन वर्ड में लिखना है और वन वर्ड आंसर में। फर्स्ट इज़ गिवन, द सेट ऑफ टीथ इन अ चाइल्ड। जो चाइल्ड होता है, बच्चे होते हैं, उनके माउथ में जो भी टीथ होते हैं उसको हम कौन से टाइप के टीथ बोलते हैं? मिल्क टीथ। दैट टीथ आर नोन एज मिल्क टीथ। सो आंसर विल कम मिल्क टीथ। सेकेंड, द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है उसे क्या बोलते हैं? एनेमल। एनेमल मतलब कि जो वाइट कलर का हमारे टीथ दिखते हैं, बाहर से जो हमारा वाइट कलर का पोर्शन होता है टीथ का, उसे हम एनेमल बोलते हैं, और वो हमारे बॉडी में सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट सब्सटेंस प्रेजेंट है। थर्ड, अ येलो स्टिकी लेयर दैट जर्म्स फॉर्म ऑन द टीथ। उसको क्या बोलते हैं? जो येलो कलर की स्टिकी लेयर हमारी टीथ पे फॉर्म हो जाती है, दैट इज़ नोन एज द प्लेक। दैट इज़ नोन एज द प्लेक। फोर्थ, द ऑर्गन दैट हेल्प्स टू रिमूव द फीसिस फ्रॉम द बॉडी। ऐसा हमारा बॉडी में ऑर्गन जो वेस्ट प्रोडक्ट जो भी फॉर्म होता है हमारे बॉडी के अंदर, उसको बाहर निकालने में मदद करता है। तो दैट ऑर्गन नेम इज़ एनस। जो एनस है वहाँ से हमारा सारा बॉडी का वेस्ट मटेरियल बाहर थ्रू आउट हो जाता है। सो आंसर विल कम एनस। नेक्स्ट, फिफ्थ क्वेश्चन इज़ गिवन, एन इंस्ट्रूमेंट दैट वी यूज़ टू सी माइक्रोब्स। मतलब कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिससे हम लोग को माइक्रोब्स देखने में मदद होती है, जो हमें माइक्रोब्स देखने में हेल्प करते हैं, दैट इज़ नोन एज द माइक्रोस्कोप। उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप।
Next, let's recall exercise. This is a concept map. One table is given. What we have studied related to teeth. Recall and complete the concept map given below. First, teeth is given, and then teeth are divided into two categories: sets of teeth and टाइप्स ऑफ टीथ दैट वी हैव स्टडीड इन दिस चैप्टर. तो टीथ पहले दो पोर्शन में डिवाइड किए जाते हैं. फर्स्ट, तो जो सेट होते हैं टीथ के वो कौन से दो टाइप के सेट हमने पढ़े, एंड टाइप्स ऑफ टीथ जो हमने 4 टाइप्स के टीथ पढ़े हैं. सो फर्स्ट वी विल सी 2 सेट ऑफ टीथ. सो 2 सेट्स ऑफ टीथ आर देयर. One is known as temporary teeth and other is known as permanent teeth. So we can say temporary set and permanent set. ये दो set है, temporary set and permanent set. Next, types of teeth. So we have studied basically 4 types of teeth. हमने 4 types के teeth के बारे में पढ़ा है. First name is incisors, second canines, थर्ड प्रीमोलर्स एंड फोर्थ मोलर्स. हमने टोटल 4 टाइप्स ऑफ टीथ पढ़े हैं और जो नेम्स है उसके इंसिसर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर्स एंड मोलर्स. यहाँ पे एक बॉक्स एक्स्ट्रा दिया हुआ है. सो जस्ट पुट डैश इन द लास्ट बॉक्स जिसमें कुछ दिया नहीं है, खाली है, बिकॉज वी हैव स्टडीड ओनली 4 टाइप्स ऑफ टीथ एंड देर आर ओनली 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन एनी सेट. So this was all the exercises related to chapter number 2, digestion and the role of microbes. I hope you have understood the exercises and gone through it. Thank you.